जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। श्रीमद् भागवत गीता 17वां अध्याय श्रद्धा तय विभाग योग। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से आचरण करते हुए शास्त्रीय गुण तथा आचरण का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में किया। बाद में शास्त्र विरुद्ध आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। उसके बाद आसुरी स्वभाव वाले लोगों के पतन की बात कही और कहा कि काम, क्रोध और लोभ ही आसुरी संपत्ति के मुख्य अवगुण हैं और वे लोग तीनों नरक के द्वार हैं। उनका त्याग करके आत्म कल्याण के लिए जो साधन करता है वह परम गति को पाता है। उसके बाद कहा कि शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छा और बुद्धि को अच्छा लगे ऐसा करने वाले को अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता। सिद्धि की इच्छा रखकर किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए करने योग्य अथवा ना करने योग्य कर्मों की व्यवस्था दर्शाने वाले शास्त्रों के विधान से अनुसार ही तुझे निष्काम कर्म करने चाहिए। इस उपदेश से अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो लोग शास्त्र विधि छोड़कर इच्छानुसार कर्म करते हैं उनके कर्म निष्फल हों वह तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शास्त्र विधि न जानने से तथा दूसरे कारणों से शास्त्र विधि छोड़ते हैं, फिर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है यह जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अथ सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच शास्त्र विधि मुत्सृज्य भेजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विक, राजसी या तामसी। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक की और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यद्रक्षं सा एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवा अन्य रक्षराक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसः जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुरनिश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को
तू असुर स्वभाव वाले जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। इनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थरः हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वम्ल लवणात्योष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, आहारा राजस्पेष्टा दुख शोक कामप्रदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्, उत्तिष्ठमपि चामेध्यं भोजनं तामसं प्रियं। जो मनुष्य जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। अफलांकाचितर्भिर्यज्ञो विधिष्ठो या इज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सा सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थेमपि चेवयत्, इत्यते भरतश्रेष्ठं तम यज्ञं विधिराजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनं मददक्षिणं, श्रद्धाविरहितं पदयज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाला यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। दैव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच वार्जनम, ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यप्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक व यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का अभ्यास करता है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादा सौम्य तत्त्वं मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिर्त्येतपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः, अफलाकांक्षी निर्भययुक्ते सात्विकं परिचक्षते।
फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तादेह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह निश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूल ग्राहेणात्मनि यत् पीडया कीर्यते तपः परस्परयोत साधनार्थं वा तत्तं समुदाहृतम्। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से सहित तथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं संवृतम्। किंतु जो दान पूर्वक, कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस दान कहा गया है। अदेश काले यदान्नं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्त्वतामसमुद्धृतम्। जो दान बिना सत्कार के तथा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सिति निर्देशो ब्रह्मण शास्त्र विधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरः। ओम तत्सत, ऐसे ही 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्रह्म और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, ज्ञान, दान और तप रूप की क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब रूप है। इस भाव से जो न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तत् रूप क्रियाएं तथा दान रूप आदि कल्याणी इच्छाओं वाला पुरुषों को कल्याण की इच्छा से पुरुषों द्वारा किया जाता है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतप्युरुज्यते प्रशान्ते कर्माणि सदच्छ शब्द पार्थ पूजते। सत इस प्रकार का यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में है और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म के में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति षदसि चोच्यते कर्म चैव तदधीयं सादित्येवाभिधीयन्ते। तप तथा ज्ञान और यज्ञ दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इहे।
हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और भी कुछ क्रिया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न नगर में के बाद ही। इति ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीमद्गीता श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय जुड़ गया है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का समापन यहाँ होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए इसी तरह धर्म से जुड़ी हुई कहानी और वीडियो लेकर आते रहें और सनातन धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा को बढ़ाएं। धन्यवाद।